अब बच्चों हम देखने लगे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम प्रोजेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपन व्हेन अ चार्ज particle Q is projected in a uniform electric and magnetic fields E and B with velocity V, then simultaneously two forces, electric force Fe and magnetic force Fm act on it. The resultant force is called Lorentz force. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, मैंने बताया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू है उसको हम एक ऐसे रीजन में प्रोजेक्ट करते हैं जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। चार्ज पार्टिकल पे एक वक्त में दो फोर्सें लगेंगी, वो दोनों फोर्सें पैरेलल भी हो सकती हैं, वो दोनों फोर्सें परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, वो दोनों फोर्सेस एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है फील्ड की ओरिएंटेशंस और चार्ज पार्टिकल की उन फील्ड के अंदर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी। तो मैं एक सिंपलेस्ट केस सिर्फ अंडरस्टैंड कराऊंगा आपको, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि जब भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में इकट्ठा यानी हम थ्रो करते हैं तो दो फोर्सें लगती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, और जो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम है जिसको मैंने रिजल्टेंट फोर्स का नाम दिया है, दैट फोर्स इज नेम्ड एज लॉरेंट्स फोर्स। मैथमेटिकली लॉरेंट फोर्स इज रिटन एज F इक्वल Fe into Fm. Mathematically Lorentz force is written as QE plus QV plus. This is electric force on charge particle in uniform electric field. This is magnetic force on charge particle in uniform magnetic field. अब बच्चों बताया कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है। ये दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम लें तो दैट फोर्स इज नोन एज द लॉरेंट फोर्स। अब ये दोनों फोर्सें यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सें दोनों अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, डायरेक्शन में अगर अपोजिट हों, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो भी हो सकती है। यानी लॉरेंट फोर्स ज़ीरो कब होगी? जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सें मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट होंगी। तो जिस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, उस डिवाइस को हम वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। अब वेलोसिटी सेलेक्टर में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को एडजस्ट करके हम मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के एग्जैक्टली इक्वल कर सकते हैं, और जब ये दोनों फोर्सें इक्वल हो जाती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में से बग़ैर डिफ्लेक्शन के पास कर जाता है, दैट डिवाइस इज नेम्ड एज वेलोसिटी सेलेक्टर। तो अब बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर में एक्चुअली तौर पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करेंगे उस तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फोर्सें अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करेंगे और चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली लॉरेंट फोर्स ज़ीरो भी हो सकती है, जैसा कि डायाग्राम में बच्चों ज़रा इसको देखें। इधर से बच्चों ये एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जिसका अपना ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके सराउंडिंग में ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रहा है। दिस इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इनवर्ड। अब जो ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिंगर चार्ज पार्टिकल की मोशन है, ये फिंगर फील्ड है, थंब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, चार्ज पार्टिकल पे
मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी इन दिस डायरेक्शन विच इज़ इक्वल टू क्यू वी बी इंटू एन यूनिट। अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, हम कह रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इधर से आएगा, चूँकि वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उसकी मैग्नीट्यूड मैंने बच्चों लिख दी है कि मैक्सिमम होगी और डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होगी, जिसको राइट हैंड रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था तो मैंने बताया है कि हम इस चार्ज पार्टिकल के पाथ को अनडिफ्लेक्टेड रख सकते हैं अगर इस फोर्स के अफेक्ट को कैंसिल किसी तरीके से कर दिया जाए। तो अगर यहाँ पर आपको पता है चार्ज पार्टिकल पे दो ही फोर्सें लगती हैं, या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। मीन लॉरेंट फोर्स को ज़ीरो कर सकते हैं बाई कैंसलिंग द अफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। अब इसका मतलब बच्चों ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड भी लगा दें, इतना ही लगा दें। तो इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड नीचे फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्सें एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, चार्ज पार्टिकल फिर भी स्ट्रेट गुजर जाएगा। तो भाई अगर जितना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उतना ही आउटवर्ड लगा देते हैं तो दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही ज़ीरो है। हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स भी लगे, इवन देन चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पास करे। तो मैंने बताया कि फिर चार्ज पार्टिकल पे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, सपोज ये दो अपोजिटली चार्ज मैंने पैरेलल प्लेट्स लगा दी हैं, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहली बात अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। तो अब चार्ज पार्टिकल जो ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो अब चार्ज पार्टिकल पे एक के बजाय दो फोर्सें लगेंगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ, दूसरी फोर्स नीचे की तरफ। ये फोर्स एफ ई विच इज़ इक्वल टू क्यू विच इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट लगा हुआ है तो इस डायरेक्शन को हम अगर लिखना चाहें तो u माइनस एन यूनिट वेक्टर से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब है कि एक दूसरे का अफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। इसका मतलब है कि लॉरेंट फोर्स मिनिमम हो सकती है, और मिनिमम दो वेक्टरों का रिजल्टेंट बच्चों ज़ीरो हो सकता है। और ज़ीरो कब होगा? जब ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन तो वैसे ही आपको इनकी अपोजिट नज़र आ रही है। अगर ये फोर्स ज़्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स यानी लॉरेंट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी, चार्ज पार्टिकल उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये ज़्यादा है, वो कम है, तो नेट जो फोर्स होगी यानी जो लॉरेंट फोर्स है वो इलेक्ट्रिक टाइप की होगी, चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर ये दोनों फोर्सें इक्वल हुई, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करेंगी, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ करेगा थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। सो दिस इज़ द वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर को देखें, वेलोसिटी सेलेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली एंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सें एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर सकती हैं। लॉरेंट फोर्स मिनिमम हो सकती है अगर दोनों फोर्सें एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, डायरेक्शन तो वैसे ही इनकी अपोजिट है, लॉरेंट फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू दिस डिवाइस अनडिफ्लेक्टेड। दिस डिवाइस इज़ नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। अब वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन क्या है? आप बताएं इसको वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों कह रहे हैं? भाई वेलोसिटी सेलेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि हम इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अल्टर करके इस मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वेट कर सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज तो फिक्स है, यहाँ पर चार्ज क्यों, इधर भी चार्ज क्यों, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है
कि अगर हमारे बस में कोई बात है तो वो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है जिसके साथ हम इसको फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये वाली वेलोसिटी हम इस तरह से एडजस्ट करें कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू स्ट्रेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज़ वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसको देखें कि वेलोसिटी सेलेक्टर की कंडीशन क्या है। इन वेलोसिटी सेलेक्टर मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज़ क्यू ई, क्यू और क्यू कैंसल वी। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि चार्ज पार्टिकल इस सेलेक्टर में से स्ट्रेट गुजर सकता है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ई एंड बी। तो अगर ई और बी की रेशो के बराबर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाए तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता, उसमें से स्ट्रेट ही पास कर जाता है।